आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला, लेवे को प्रभु नाम। और कुंद कुंद सामी रहन सार में कहते हैं, दानम पूजा मुखम न साव्यातेन बिना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना श्रावक नहीं है। तुम अकेले एक काम करो तो भी तुम श्रावक नहीं हो। आप लोग क्या करते हैं, जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी हालत है। मंदिर में आए तो कहने लगे तुम बिन क्या कहते भगवान से कि भगवान तुम बिना बेकार है संसार, और इसमें सुख नहीं है संसार में, आपकी भक्ति में ही सुख है। लेकिन बाहर जाते हो तो कहने लगे सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। जो मंदिर में कह रहा था सब विधि संसार है सारा, या में सुख ना ही लगा रहा। एक बार कहीं घाटा पड़ जाए वो व्यापार दोबारा नहीं करते हो। जब संसार में सुख नहीं है फिर जीवन भर उसी संसार में क्यों फंसे हो। आप कहोगे माता जी हम साधु नहीं बन पाते इसलिए फंसे हैं। आपने देखा होगा किसी से कहो भाई तुम क्यों जी रहे, बोले मर नहीं पा रहे इसलिए जी रहे हैं। लोग मरे मरे से जी रहे हैं।
और रोज पढ़ते हैं कि मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, और पढ़ते हैं कि भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। लेकिन विचार करना, तुम्हारे व्रत हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस हो, अच्छी कोठी हो, अच्छी फैक्ट्री हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, जितनी व्यवस्थाएं दुनिया में, डॉक्टर वकील वकील जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब किस लिए कर रखे हैं? सुखी बनाने के लिए, भले इस जीवन की सुरक्षा के लिए कर रखे हैं। और ये जीवन सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि चाहे लाख मंत्र तंत्र करो, चाहे पहरेदार बिठाओ, और चाहे बहुत सैनिकों का इंतजाम करो, लेकिन मौत जब आती है तो मौत आंधी की तरह आती है। हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है, और हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। आज हमारे जीवन में एक ही कमी है, मंदिर में जाते हैं तो घर और दुकान याद आता है, और घर में जाते हैं तो चलो मंदिर चलते हैं, फिर मंदिर में आओगे, साधु के पास आओगे, बोले इतनी देर में तो घर होते तो ये काम निपटा लेते हैं। माने तुम शिमला जाते हो तो मंसूरी की याद आती है, मंसूरी जाते हो तो शिमला की याद आती है, जब सामने हो तो फोटो ही खिंचाते रहते हो, और फोटो को कभी देखते भी हो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बोले डिलीट कर दो, अब तो देखते नहीं हो। और जिसको भेज दो वो भी कहता रोज रोज इतने भेजते कहाँ तक देखे, ब्लॉक कर देता। तो ध्यान रखना, ये तस्वीर नहीं। दानम पूजा मुखम ना साव्यतेन विना, दान कोई एहसान नहीं है, पूजा कोई एहसान नहीं है परमात्मा पर। ना निंदा नात विवांत वैरे, कहते भगवान तुम निंदा और वैर से ऊपर हो चुके हो। ना पूज्यार्थ सही भी तेरा गए, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनः तु चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। क्या कहे भगवान, आपको अर्चना से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बीतरागी हो, हमारी पूजा करने से भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि भगवान को तो रोज 100 इंद्र पूजा करते हैं, और 100 इंद्रों का तो नाम लिया है। क्योंकि आप कभी कभी क्या कहते हैं, उनके पास प्रधानमंत्री गए थे, उन महाराज जी के पास प्रधानमंत्री गए, इसका मतलब कि और लोग तो जाते ही रहते हैं। तो भवनालय 40 व्यंतर देवाण गोंत 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो त्रियो। जितने इंद्र हैं, भवनवासी के हों, व्यंतर के हों, ज्योतिर्लोक के हों, और मनुष्य के हों, तिर्यंच के हों, और वैमानिक हों, जितने भी हैं सारे देव के देव यानी इंद्र भगवान की पूजा नित्य करते हैं। जिसने स्वाध्याय किया होगा उसे पता होगा कि चाहे भूत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, यक्ष हो, जिन्न हो, कोई भी हो, सबसे पहले जिनेंद्र देव की पूजा करने जाते हैं। पैदा होते ही हम लोगों को तो बहुत कष्ट है, पैदा होते समय 9 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता, और 9 महीने तक ऐसा ही नहीं रहते जैसा बच्चा होता है। इतने छोटे अंश में हमारी उत्पत्ति हुई कि सच पूछो वो सेल दिखाई भी नहीं देता है कि कौन सा जीवाणु है। लाखों करोड़ों में से कोई एक जीवाणु पनपता है, उसकी हमारी इस शरीर की रचना हुई है। जिस पर इतराते हो वो कई बार तो हम माँ के गर्भ में आते हैं और माँ को एहसास भी नहीं होता, तो हमारा मौत हो जाती है। माँ को एहसास भी नहीं हो पाता, अंतर मुहूर्त को 48 मिनट को बच्चा आया और मर गया, क्या पता चलेगा माँ को? क्योंकि वो छोटे छोटे जीवाणु सेल थे, पता भी नहीं चला। हमने ऐसी मौतें भी पाई हैं। लेकिन अब जब जन्म हुआ है तो साइंस भी बताती कि पहले महीने में कैसा होता है, दूसरे महीना में कैसा होता है भ्रूण, और आपको पता है 4थे महीने तक तो एक गोल लौंदे की तरह होता है। 5वें महीने में जाकर थोड़ी थोड़ी सी हाथ पैर की
शाखाएं निकलती हैं। यही हमारा अस्तित्व है, जो आज इतना इतराते हैं और फिर मरकर कहाँ जाएंगे। क्योंकि जिनेंद्र देव हमारे उत्थान में भी कारण है और पतन में भी कारण है। जिस रास्ते से आप यहाँ तक आए थे पुण्य कमाने के लिए, उसी रास्ते से अब घर वापस भी चले जाओगे। लेकिन वो रास्ता है, वो वहीं रहता है। सुबह तुम घूमने जाते हो तब तुम्हारा दिमाग अलग होता है, जब तुम पूजा को आते हो तब तुम्हारा दिमाग अलग होता है, क्योंकि उस समय तुम्हारा लक्ष्य कुछ होता है। सुबह तो सिर्फ शरीर ठीक हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, गप सप भी कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन जब मंदिर आते हो तो पूजा का द्रव्य हाथ में होता है। परमात्मा से मिलन की एक चाय होती है, उस समय देख कर चलते हो, एक विशुद्धि होती है कि वहाँ धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआर। और क्या कहते हैं भगवान, धन गड़ी है धन दिवस यही, धन जन्म मेरो भयो। धन्य हो गया, उस समय धन्यता का भाव होता है। लेकिन जब 9-10 बजे दुकान की चाबी लेकर दुकान के लिए रवाना होते हो तो वही भाव होते हैं क्या? जो तुम मंदिर के समय हो रहे थे वो भाव होते हैं क्या? उस समय तो लगता है कि इसको इतने में बताऊंगा, इतना आया था, इतनी मिलावट, इतना सेल टैक्स, इतने सीए से ये काम कराना, जो भी आप समझ गए। सब उस समय तो उधेड़ बिन अलग चलती है। लेकिन मैं कहती हूँ वो चलने दो, चलने दो, वो पापों को पलने दो। लेकिन पापों का हल निकालने के लिए प्रभु के चरणों में तो ईमानदार होकर जाओ। कम से कम इतनी बड़ी जिंदगी में 1 घंटा तो अपने लिए निकाला करो। एक सेनापति राजा युद्ध में गया था, पीछे से रानी ने कहा कि राजा को शस्त्र की जरूरत है, तुम जाओ, और तुम बहुत कुशल हो सेनापति, इसलिए जाके अच्छे से विजय प्राप्त करके आना। वो गया और वो तो बैठकर सामायिक करने लगा, कहने लगा 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जो भी जीव हो मुझे मन से, वचन से, काया से मैंने भूल से रौंदा हो, जलाया हो, तपाया हो, देख के ऊपर चला हूँ, नीचे चला हूँ, सब मुझे क्षमा करना। 3-3 बार क्षमा मांग रहा है। लोगों ने आकर रानी से शिकायत की कि किस कायर को भेज दिया, वो 1 इंद्री 2 इंद्री को भी क्षमा करता हूँ, करा दे, क्षमा कर दो, ये सब बात बोल रहा है। रानी ने उसे बुलाया और कहने लगा तुमने ये बोला? बोले हाँ। बोला नहीं रानी जी, मैं करता हूँ। मैं रोज सोचता हूँ कि मैंने अपने जीवन को बचाने के लिए कितने जीवों का घात किया है। मैंने अपने जीवन को, इस नाशवान जीवन के लिए मैंने क्या क्या पाप किए, उनका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। मैं दिल में मेरी रूह कांप जाती है, मैं रोने लगता हूँ कि कहाँ उलझाऊं। रानी ने कहा तुम इतने कायर हो, 1 इंद्री 2 इंद्री चींटी मकोड़ों से क्षमा मांग रहे हो, तुम आदमी को क्या मारोगे? उसने कहा मैं युद्ध में जाऊंगा और विजय लेकर लौटूंगा। रानी ने कहा तुम इतने कायर हो, क्या विजय लेकर लौटोगे? इतने कायर लोग कहीं विजय लेकर लौटते हैं? उसने कहा कि हो सकता है रानी जी आपको लग रहा हो, मैं 23 घंटे आपकी नौकरी करता हूँ, लेकिन 1 घंटे मैं अपनी मालकियत का एहसास करता हूँ कि मैं भी वो परमात्मा हूँ। ध्यान रखना, इसी प्रकार से तुम घर के काम करते हो, आरंभ की हिंसा हो जाती है, उद्योग की हिंसा हो जाती है, तुमसे विरोधी हिंसा हो जाती है। कम से कम एक हिंसा का त्याग किया करो, संकल्प हिंसा मत किया करो। मैं जीवों को मार दूंगा ऐसा मत सोचा करो। बोले ये पाउडर डाल देना सारी चींटियां भाग जाएंगी, वो भाग जाएंगी, वो मर जाएंगे। तुम किसी को ये सलाई भी मत देना, क्या करेगी, ये वाली दवाई ले ले, अभी तो छोटा है बच्चा, कैसे पालेगी। नहीं, अरे ये सलाह दो कि कोई बात नहीं, तुम अनाथ आश्रम में छोड़ाना उसको,
जिसके यहाँ बच्चे नहीं है उसके यहाँ दे देना, लेकिन जैन समाज में आने वाली संतान को भूल कर नहीं सोचना चाहिए कि हम मरवा देंगे। हमारे आने वाली संतान संत हो जाएगी, आरिका हो जाएगी और एक दिन संत से अरिहंत हो जाएगी। हम क्यों ऐसे छोटे ख्याल लाते हैं? हम जीवाणुओं को जरा जरा सी बात पे ये चीज कर ले हट जाता है। अरे तुम सो जाते हो ऑल आउट लगा कर और फिर कहते हो शिकार का त्याग है। हम लोग तो नहीं मारते किसी जीव को। सोच कर देखो, तुम्हारी असावधानी से तुमने ऑल आउट जलाया, कमरा बंद किया और उसके बाद जितने मच्छर थे सारे मर गए। बोले क्या करें, अब वो तो मरेंगे, घर में है तो। नहीं, कम से कम तुम इतना ही अत्याचार तो कर सकते थे, लाइट बंद करो और उसके बाद आप खिड़कियां खोल दो, कम से कम उन्हें जाने को रास्ता तो रहने दो। और उसके बाद भी एक पाप करते हो, दूसरा और पाप करते हो। हंसी से कहते आज रात तो अच्छी नींद आई। अरे तुम्हें नींद आई, उसकी जान चली गई। एक राजा को ठोकर लग गई, सामने से काना व्यक्ति आ रहा था। राजा ने कहा इस काने को देखकर मेरे पैर में ठोकर लगी, इसे फांसी पे चढ़ा दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।